गर्दनें काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% रीडिंग दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे, ये समझो आप। समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के रखी का हम भी लड़े, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में प्रफुल्ल। देश में मानो सांप्रदायिकता का जहर घोलने का वर्ल्ड कप चल रहा हो या T20 मैच चल रहा हो, सब इसी होड़ में लगे हैं कि कौन कितना विवादित बयान दे सकता है, कौन प्रमाणित कर सकता है कि वो सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार है, राष्ट्रवादी है। इसी होड़ में एक बार फिर से कालीचरण ने सारी हदों को पार कर दिया। कालीचरण के एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस वीडियो में उसके लहजे पे ध्यान दीजिएगा, उसके बातों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि कालीचरण कह क्या रहा है। कालीचरण के बयान को हम आपको टुकड़ों में सुनाएंगे, पार्ट वाइज पार्ट सुनाएंगे कि कालीचरण फिर से एक बार देश में माहौल खराब करने की कोशिश किया है। कालीचरण फिर से एक बार महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। कालीचरण एक सन्यासी तो है, लेकिन सन्यासी धर्म का पालन नहीं किया, बल्कि राक्षसी धर्म का पालन किया है। सन्यासियों के जुबान पे या सन्यासियों के भाषा में ऐसे शब्दकोश होते हैं या ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कोई सन्यासी करता है क्या? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन चलिए अब हम आपको वीडियो सुनाते हैं कि कालीचरण कह क्या रहा है। कालीचरण की पहली वीडियो सुनिए, पहली टुकड़ी, जिसमें कहता है कि कश्मीर फाइल जो है वो फिल्म हकीकत पे आधारित है, यानी वास्तविक घटना पे आधारित है। बयान सुनिए। गर्दनें काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% रीडिंग दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है। कालीचरण यही नहीं कह रहे, कालीचरण यह भी कहता है कि कश्मीर फाइल फिल्म आपने देखा, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। कश्मीर फाइल फिल्म लगाकर देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल देता है, देश में नफरती बाजार गर्म कर देता है। उसके बाद खुद ही जाके विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। वो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म विवेक कश्मीर फाइल पे बात कर रहा है। कह रहा है कि हिंदुस्तान में जगह जगह पाकिस्तान बन चुका है, यानी मुसलमान जैसे कश्मीरियों के साथ किए, कश्मीरी पंडितों के साथ किए, उनके गर्दन को काटे, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। वो यही नहीं रुकता है, कालीचरण यह भी कहता है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दें, अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे, ये समझो आप। तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाएंगे। शायद वो भूल जाता है कि वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान का ही मुसलमान था, जो पाकिस्तानियों के मंसूबे पे पानी फेर देता है, पाकिस्तान पे टैंक ब्लास्ट कर देता है और पाकिस्तानी सैनिकों के मुंह पे करारा तमाचा देता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सानिया मिर्जा, मोहम्मद शमी, इरफान पठान, ऐसे तमाम अनगिनत मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के लिए जी जान से, वो खेल हो, सैनिक सेवा हो या कोई भी विभाग हो, उसमें जी जान से अपनी सेवा देते हैं। शायद कालीचरण को ये सब बातें याद नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कालीचरण का एक और बयान इसी वीडियो का है, वो भी आप सुनिए। समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के रखी का हम भी लड़े, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे। कालीचरण कह रहा है कि अब आप अपनी बहन, बेटियों और लवर की चिंता कीजिए। जब मुसलमान 100 आपके बहन बेटियों पे, आपके लवर पे चढ़ेंगे,
यानी यूं कहें कि कालीचरण महिलाओं का अपमानित कर रहा है, महिलाओं को यह कह रहा है कि अगर एक महिला पे 100 मुसलमान चढ़ेंगे। सोचिए कितनी घिनौनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कितनी घिनौनी भाषा है। एक सन्यासी की भाषा एक महिला के बारे में ऐसी हो सकती है, शायद आपने और हमने भी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन यह सन्यासी नहीं बल्कि एक राक्षस है जो महिलाओं के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। खैर, अब आगे हम आपको और सुनाते हैं इसकी भाषा को। कहता है कि वैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट की छूट दे दे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद यह भी कहता है कि अदालत उसे क्लीन चिट दे देती है। पहले उसकी वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी कि पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सिर्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दे दी। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय। कालीचरण यह कह रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पर उसे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन ऐसे अनगिनत भाषण है, ऐसे अनगिनत सांप्रदायिकता को या यूं शहरों को आग में झोंकते हुए भाषाएं बोली गई है, भाषण दिए गए हैं, जहां पे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्कुरा कर दिया हुआ बयान कोई आपत्तिजनक या विवादित बयान नहीं होता है। कालीचरण भी महात्मा गांधी पे विवादित बयान देता है, गाली देता है, शब्द प्रयोग करता है, उसको भी जमानत मिल जाती है, लेकिन खुद को उस सांचे में नहीं रखता है, बल्कि अदालत पे, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। खैर, अब हम आपको बता दें कि यह सब कहां हुआ था, किस जगह हुआ था। अलीगढ़ के संत समागम में कालीचरण ने यह विवादित बयान दिया था। अलीगढ़ में एक बार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कालीचरण को उसमें वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। कालीचरण अलीगढ़ में था और वहां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रामलीला मैदान में वो प्रोग्राम चल रहा था। समागम सम्मेलन यानी संत समागम सम्मेलन प्रोग्राम था, जिस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से धर्मगुरु को बुलाए गए थे, जिसमें कालीचरण भी था। कालीचरण वहां पे ये बयान देता है। उससे पहले भी कालीचरण कई बार विवादित बयान दे चुका है, लेकिन इसमें कालीचरण ने और भी कई बातों को रेखांकित किया है। कालीचरण आगे भी कहता है कि क्रिश्चियन धर्म ही नहीं है, देश को इस्लाम की ओर ले जाया जा रहा है। देश में 5 लाख मंदिरों को तोड़ दिया गया। 800 साल में 80,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ। अगर देश हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं बना तो ऐसा फिर होगा। राजनीति से घृणा करना छोड़ दो, राजनीति से ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। स्थापना संभव है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई देशों ने अपने हाथ से चले जाते हुए देखा है। कालीचरण ने अलीगढ़ में ऐसे कई बातों को उल्लेख किया। कालीचरण ने यह भी कहा कि अब वोट राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और हिंदुत्व की बात करने वालों को यहाँ पे खुली छूट है नफरती भाषा बोलने पर, नफरत के बीज बोने पर, हिंदू मुसलमानों में खाई बांटने के लिए। तो इसलिए आप अब धर्म के आधार पर वोट करो। कालीचरण ये बयान देता है। खैर, कालीचरण इससे पहले महात्मा गांधी पर भी विवादित बयान दे चुका है। उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत भी मिल जाती है, और जमानत के बाद बाहर आने के बाद वो अभी भी खुले तौर पे समाज में नफरत का कारोबार कर रहा है, समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये कालीचरण की वीडियो थी जो हमने आपके सामने रखा कि कैसे कालीचरण फिर से अपने विवादित बयानों से चर्चे में आ गया है। कालीचरण को इससे पहले कोई नहीं जानता था। कालीचरण का असली नाम है अभिजीत धनंजय सारंग, जो महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला है, शिवाजी नगर के रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में उसने विवादित बयान दिया। छतरपुर से उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद वो सुर्खियों में आ जाता है और अब विवादित बयान देने का कारखाना चलाना शुरू कर दिया है। खैर, देखिए कि अब कालीचरण के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विवादित बयान को संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्या कालीचरण पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है? कालीचरण पे एफआईआर किए जाते हैं या नहीं किए जाते, उसे गिरफ्तारी की जाती है कि नहीं की जाती है? देखते रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको भी कोई अपडेट मिलता है तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।